नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट लेसन क्लासेस में। आज आपके लिए कक्षा 10 विज्ञान विद्युत धारा नामक चैप्टर है, यानी एक दूसरे यूनिट से हम चालू कर रहे हैं। पहला यूनिट आपका प्रकाश होता है, प्रकाश इसके बाद बनाया जाएगा। तो सबसे पहले हम विद्युत धारा के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। विद्युत धारा की ज़्यादा से ज़्यादा 3 वीडियो बनेंगे, जिनमें तीनों वीडियो में ये चैप्टर आपका पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाएगा और साथ ही साथ इससे रिलेटेड सारे न्यूमेरिकल के वीडियो भी आपको दिए जाएंगे। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा इसी प्रकार की अनेक वीडियो को पाने के लिए। तो आइए देखते हैं हम विद्युत धारा में हमें पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहले आज हम डिसाइड कर लेते हैं कि विद्युत धारा में पढ़ना क्या है। तो सबसे पहले हमें विद्युत आवेश के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में? विद्युत आवेश के बारे में पढ़ना है। तो चलिए, पहला टॉपिक यही है और इसी के बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। विद्युत आवेश को अंग्रेजी में इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। क्या कहते हैं? ELECTRIC, इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है, तो पहले इसको जान लेते हैं। विद्युत वो होता आवेश एक प्रकार का, आप ये समझ लीजिएगा जैसे आवेश को आप देख नहीं सकते हैं। सबसे समस्या तो यही बात थी कि ये दिखाई नहीं देता, मतलब जब दिखाई नहीं देता तो ये एक प्रकार का क्या है, गुण होता है। क्या होता है? आवेश एक प्रकार का क्या होता है, गुण होता है, जो कि पदार्थों के आपस में रगड़ने से, जब दो पदार्थों को आपस में क्या कर देते हैं, रगड़ देते हैं, रगड़ने के बाद उन पदार्थों को किसी अन्य वस्तु के पास ले जाते हैं तो सूक्ष्म वस्तुओं को अपनी ओर क्या करती है, खींच लेती है। जब सूक्ष्म वस्तुओं को अपनी ओर खींच लेती है तो वही जो गुण होता है जिसके कारण वो वस्तुओं को अपनी ओर क्या किया, खींचा, उसी को कहते हैं आवेश। वही गुण हमारा क्या कहलाता है, आवेश होता है। तो यहीं से हम इसकी क्या बना सकते हैं, परिभाषा बना सकते हैं कि किसी भी पदार्थ का वह गुण, किसी भी लिखेंगे, किसी भी पदार्थ का वह गुण, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें, जिसके कारण उसमें आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का गुण उत्पन्न होता है। गुण उत्पन्न होता है, आवेश कहलाता है, आवेश कहलाता है, ठीक है। तो आवेश हम समझ गए। जैसे ये क्या है, आपका पेन है, इसको अगर हम बाल में रगड़ देते हैं, इसके बाद सूक्ष्म वस्तुओं के पास ले जाते हैं, कोई छोटी वस्तु तो उसको अपनी आप क्या कर लेती है, खींच लेती है, तो वो गुण ही हमारा क्या कहलाता है, आवेश कहलाता है। आवेश का मात्रक क्या होता है? अगर इसका मात्रक जानना चाहें तो इसका मात्रक होता है क्या, कूलाम होता है। आवेश का मात्रक कूलाम होता है, जिसको हम कैपिटल C से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? कैपिटल C से दर्शाते हैं। साथ ही साथ यही जानेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, और एक प्रोटॉन पर आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। इलेक्ट्रॉन का आवेश माइनस होता है और प्रोटॉन का आवेश क्या होता है, हमेशा प्लस होता है। और जो आवेश होता है अगर इसकी राशि बात करें तो कैसी भौतिक राशि है, तो ये आपकी एक क्या है, अदिश भौतिक राशि। कैसी राशि है? अदिश राशि। राशि में क्या लिख सकते हैं, अदिश राशि लिखेंगे, यानी ये कौन सी राशि होती है, अदिश राशि हुआ करती है, ठीक है। अब देखिएगा, यहीं पे एक फार्मूला हम थोड़ा डिस्कस करेंगे
Q बराबर Na। आप इसी प्रकार नोट्स बना सकते हैं। Q बराबर Na, जहां Q क्या होता है, आवेश होता है। Q क्या होता है, आवेश होता है। E क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश जिसका मान ये दिया गया है। N होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। आपको पता होना चाहिए कि हमारे ब्रह्मांड में जितने भी पदार्थ हैं वो सभी पदार्थ क्या होते हैं, परमाणुओं से बने होते हैं। क्या बने होते हैं, परमाणुओं से बने होते हैं। और उन परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और साथ में क्या होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। तो जो पदार्थ होते हैं वो इलेक्ट्रॉनों के कारण क्या होते हैं, विद्युत चालन होते हैं। तो वही हमारे क्या होते हैं, आवेश। जैसे मान लीजिएगा कोई एक पदार्थ दिया है, कह दिया जाए उसमें 1000 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। जब भी कह दे इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, नोट में इसे याद कर लेना क्योंकि ये आपके न्यूमेरिकल में काम देगा। यदि इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, यदि इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो, क्या हो, अधिकता हो, तो हमेशा जो आवेश प्रकृति क्या होती है, आवेश की माइनस होती है। आवेश की प्रकृति जो होगी क्या होगी, आवेश की प्रकृति, आवेश की प्रकृति जो होती है वो होती है ऋणावेश होती है। क्या होती है, ऋणावेश होता है। ठीक है, ऋणावेश होता है, ऋणावेश। अगर यहीं पे इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाए, कमी हो जाए, इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाए तो आवेश की जो प्रकृति होगी, आवेश की प्रकृति वो कैसी होगी, धनावेश होता है। कैसा होता है, धनावेश होता है। ये चीज आप लोग विशेषकर ध्यान दीजिएगा क्योंकि न्यूमेरिकल में आपके आएगा तो न्यूमेरिकल में आपको बताया जाएगा कि इलेक्ट्रॉनों की प्रकृति कैसी है, कैसी नहीं है। ये तो सवाल पे डिपेंड कर देता है। ठीक है, अब देखो यहीं पे अगर आवेश जानना चाहें तो आवेश आपके दो प्रकार के होते हैं। आवेश के प्रकार अगर जानना चाहें, आवेश के प्रकार, आवेश के प्रकार, तो आवेश दो प्रकार का होता है। एक होता है धनावेश होता है, एक धनावेश होता है, दूसरा क्या होता है, ऋणावेश होता है, दूसरा ऋणावेश होता है। ठीक है, अब देखिए जब ये आवेश हमारे दो प्रकार के होते हैं तो इन आवेशों के कुछ गुण भी होंगे। क्या होंगे, गुण होते हैं। तो आइए आवेशों के गुण के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, तो जैसे आवेशों के गुण के बारे में पहला नंबर ये होता है आवेशों के गुण। आवेश के गुण, आवेश के गुण पहला नंबर है कि जो समान प्रकार के आवेश होते हैं उनमें हमेशा प्रतिकर्षण बल लगता है। क्या लगता है, समान प्रकार के आवेश के मध्य प्रतिकर्षण बल लगता है, प्रतिकर्षण बल लगता है। ठीक है, दूसरा गुण यहीं पे आपके लिए हो जाएगा विपरीत प्रकार के आवेशों के मध्य। कैसे आवेश, विपरीत प्रकार के आवेशों के मध्य आकर्षण बल लगता है। कैसा बल लगता है, आकर्षण बल लगता है। अब ये विपरीत और समान का मतलब क्या होता है, समान का मतलब जैसे -q है और एक -q एक यहाँ रखा है तो इन दोनों के मध्य अगर बल लगेगा तो कौन सा बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। और यहीं पे दोनों अगर प्लस हो जाते हैं तो भी दोनों के मध्य कौन सा बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। विपरीत का मतलब एक -q है एक +q है तो इन दोनों के मध्य में जो बल लगेगा वो कैसा बल लगेगा, आकर्षण बल लगेगा। कैसा बल, आकर्षण बल लगता है। ठीक है, तो ये रहा हमारा विद्युत आवेश। बोर्ड एग्जाम में इसके अलावा आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपके एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ जाएंगे। फिजिक्स के बोर्ड एग्जाम में 25 नंबर आता है और 25 में 25 नंबर आपको दिलाने की पूरी गारंटी देता हूँ। बस आप पूरे वीडियो देखते
रहें और उसकी तैयारी ढंग से करिएगा। आइए देखते हैं आगे। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक विद्युत धारा आता है। विद्युत धारा, विद्युत धारा, विद्युत धारा बिल्कुल आसान परिभाषा होगी। वीडियो केवल देखते रहिए और वीडियो देखते ही देखते सारी परिभाषाओं को याद करा दूंगा मैं। देखिए विद्युत धारा को किससे दर्शाते हैं? I से। तो I बराबर होता है Q/T। ये हमारा क्या है? फार्मूला है। सबसे पहले फार्मूला जान लेते हैं। अब ये Q क्या होता है? आवेश होता है, अभी मैंने आपको बताया। T क्या होता है? समय होता है। और I क्या होता है? धारा होती है, यानी जो विद्युत धारा हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, धारा होती है। अगर इसके मात्रक की बात करें यहीं पे, तो मात्रक बराबर होता है एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। अथवा यहां से अगर हम निकालना चाहें तो आवेश का मात्रक अभी हमने क्या पढ़ा है? कूलाम पढ़ा है। बटे का मतलब क्या होता है? प्रति। समय का मतलब, समय का मात्रक क्या होता है? सेकेंड होता है। तो यही जो दूसरा मात्रक बन के आएगा कूलाम प्रति सेकेंड। मात्रक इसका एम्पियर होता है। I बराबर Q/T। अब इसकी परिभाषा आप देख सकते हैं। देखिए जो धारा होगी प्रवाहित कहाँ होगी? कोई ना कोई चालक होगा। मान लीजिएगा सपोज दैट ये पेन है, यही पेन हमारा क्या है? एक चालक है। तो इस चालक में एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या जाएगी? धारा जाएगी। ठीक है, यानी धारा क्या जाएगी? आवेश जाएगा। क्या प्रवाहित होता? आवेश। और जो आवेश प्रवाहित होता है उसी को हम कह देते हैं कि धारा प्रवाहित हो रही है। तो यहीं से परिभाषा बना सकते हैं। समय को अगर हम एकांक ले ले, क्या ले लें? एकांक। इसको मैं सफा कर रहा हूं, इसे आप लोग नोट कर सकते हैं वीडियो को रोक करके। ठीक है, तो अब देख लेते हैं इसकी परिभाषा। बिल्कुल सिंपल परिभाषा है। अगर हम समय को ले लें एकांक, एकांक का मतलब होता है 1 सेकेंड। एकांक समय में अब आवेश क्या होगा? प्रवाहित होगा। आवेश क्या होगा? प्रवाहित होगा। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब किसी चालक में, बिल्कुल सिंपल परिभाषा है, किसी चालक में, किसी चालक में एकांक समय में, किसमें? एकांक समय में प्रवाहित आवेश की मात्रा को, आवेश की मात्रा को विद्युत धारा कहते हैं। मात्रा को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा कहते हैं, कहते हैं। यहीं पे दूसरी प्रवाह है, आवेश की दर को धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? आवेश की प्रवाहित दर को क्या कहते हैं? धारा कहते हैं। बिल्कुल सिंपल हो जाएगी, बिल्कुल छोटी हो जाएगी और इतनी भी छोटी परिभाषा हमें नहीं लिखना है। तो हमने क्या लिखा? किसी चालक में एकांक समय में प्रवाहित आवेश की मात्रा को ही क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। कैसे? अगर यहाँ I बराबर Q/T है तो I बराबर भाई आवेश जितना भी प्रवाहित होगा, एकांक का मतलब 1 सेकेंड लिया तो 1 सेकेंड का मतलब खत्म, तो खत्म हो गया तो क्या बचा? I बराबर Q, मतलब जो प्रवाहित क्या होगा? आवेश होगा, वही हमारी क्या हो जाएगी? धारा हो जाएगी। बात समझ गए? अब देखिए जो विद्युत धारा होता है इसका मापक यंत्र क्या होता है? मापक यंत्र, इसको हम एमीटर से नापते हैं। किससे नापते हैं? एमीटर से नापा जाता है। ठीक है, जब भी इसको एमीटर से नापते हैं तो हमेशा एमीटर को श्रेणी क्रम में लगाते हैं। किस क्रम में लगाते हैं? श्रेणी क्रम में लगाते हैं। याद रखना, परिपथ में एमीटर को श्रेणी क्रम में लगाते हैं। किस क्रम में लगाते हैं? श्रेणी क्रम में लगाते हैं। ये आपको अभी बाद में बताया जाएगा क्योंकि अभी आपको ये टॉपिक आगे मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या रहा? विद्युत धारा। अब देखिएगा इसकी परिभाषा अगर हम देख लें, कभी कभी कह देता एम्पियर की परिभाषा दीजिएगा। क्या कहते हैं? एम्पियर की परिभाषा। तो एम्पियर की परिभाषा आप यहीं बिल्कुल सिंपल निकाल सकते हैं कि यदि किसी चालक में
1 सेकंड में, यदि किसी चालक में 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो तो उसे 1 एम्पीयर विद्युत धारा कहते हैं। हमने यहाँ क्या चेंज करना, जरा ध्यान देना, बिल्कुल सिंपल सा होने वाला है, ये भी आपको अपने आप रट जाएगा। इसी परिभाषा में इसको हम सेट कर देंगे, ठीक है, कहीं बाहर नहीं जाना है। परिभाषा एक याद करेंगे, उसमें कई सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगे। तो I बराबर क्या है, Q बाई T है। तो आप जरा ध्यान दो यहाँ पे, I बराबर जब Q बाई T, तो I बराबर क्या होगा, जब Q को हम 1 कूलाम ले लें, समय भी 1 सेकंड ले लिया जाए, तो ये हमें मिलेगा 1 एम्पियर। इसका मतलब है कि यदि किसी चालक में 1 सेकंड में, यदि किसी चालक में एक सेकंड में क्या कर दिया जाए, 1 सेकंड में प्रवाहित आवेश की मात्रा 1 कूलाम, कितना हो, 1 कूलाम हो तो चालक में 1 एम्पियर धारा होगी। ये बिल्कुल परिभाषा आपकी सिंपल बन गई कि किसी चालक में 1 सेकंड में प्रवाहित आवेश की मात्रा कितना हो, 1 कूलाम हो, तो चालक में 1 एम्पियर धारा होगी। हमने केवल 3 जगह चेंज किया है, इसके अलावा कहीं नहीं चेंज किए हैं। तो ये रहा हमारा एम्पियर। इसके बाद अगला टॉपिक होगा आपका विद्युत विभव, विभवांतर, इसके बाद प्रतिरोध पढ़ाया जाएगा, प्रतिरोधों के बाद ओम का नियम और साथ में प्रतिरोधों का संयोजन। चलिए देख लेते हैं।